आओ आओ हम सब जाने जीव अजीव विज्ञान को, मिलकर सीखे 25 बोल दूर करे अज्ञान को। सीखे तत्व ज्ञान जाने तत्व ज्ञान, सीखे तत्व ज्ञान जाने तत्व ज्ञान। एक कदम श्रावक धर्म की ओर कार्यशाला हमारी चल रही है। इसके अंतर्गत 25 बोल का विषय चल रहा है हमारे। तो पहले पुनरावृत्ति कर देते हैं। पहले बोल में गति 4, नरक गति, तिर्यंज गति, मनुष्य गति और देव गति। दूसरे बोल में हमने देखा था जाति 5, एकेंद्रिय जाति, बहेंद्रिय जाति, त्रिहेंद्रिय जाति, चौरेंद्रिय जाति और पंचेंद्रिय। तीसरे बोल में हमने देखा था काय 6, पृथ्वी काय, अपकाय, देवकाय, वायुकाय और वनस्पति काय और त्रस काय 6टा। और चौथे बोले इंद्रिय 5 में। इंद्रिय 5 में हमने श्रोतेंद्रिय, चक्षुन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसेंद्रिय। 5वां बोल है प्राप्ति 6, आहार प्राप्ति, शरीर प्राप्ति, इंद्रिय प्राप्ति, श्वासोच्छ्वास प्राप्ति, भाषा प्राप्ति और मन प्राप्ति। ये 6 प्राप्तियां है। और छठे बोले है प्राण 10 प्राण में श्रोतेंद्रिय बल प्राण, चक्षुन्द्रिय बल प्राण, घ्राणेन्द्रिय बल प्राण, रसेंद्रिय बल प्राण, स्पर्शेंद्रिय बल प्राण, मन बल प्राण, वचन बल प्राण, काया बल प्राण, श्वासोच्छ्वास बल प्राण और आयुष्य बल प्राण। तो ये 10 प्राण है। ये दोनों बोल एक दूसरे से कनेक्टेड है, रिलेटेड है, इसलिए ये दोनों बोल को एक साथ समझना है। 7वां बोला जो है वो शरीर 5। कौन कौन से 5 शरीर है? औदारिक शरीर, व्यक्रिय शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कार्मण शरीर। ये 5 शरीर हमारा जैन दर्शन बताता है। ये था 7वें बोले शरीर 5। अब 8वां बोल है योग 15। अब योग का मतलब कभी समझ लीजिए आप, मन, वचन और काया। अब आगे फिर उसको डिवाइड करते हैं 4 मन के, 4 वचन के और 7 काया के। आगे उसको फर्दर डिवाइड किया हुआ है कि मन है तो कितने मन होते हैं? 4 मन होते हैं। कौन कौन से 4 मन? सत्य मन योग, असत्य मन योग, मिश्र मन योग, व्यवहार मन योग। उसके बाद 4 वचन में सत्य वचन योग या सत्य भाषा, असत्य वचन योग या असत्य भाषा, मिश्र मन योग या मिश्र भाषा, व्यवहार वचन योग या व्यवहार भाषा। और 7 काया के, काया बोलते हमारा शरीर। ये शरीर बताया देखो आप, औदारिक शरीर, व्यक्रिय शरीर, आहारक शरीर। तो ये 7 काया में औदारिक शरीर का योग, औदारिक मिश्र का योग, व्यक्रिय शरीर योग, व्यक्रिय मिश्र का योग, आहारक का योग, आहारक मिश्र का योग और कार्मण योग। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इतना याद रखिए कि 8वां बोले योग 15। योग का मतलब मन, वचन, काया। आज जो है वो है 9वां बोले उपयोग 12। उपयोग का मतलब ज्ञान और दर्शन से है। कभी भी ध्यान रखना, उपयोग बोलते हो ज्ञान और दर्शन, ये 2 वर्ड है। ज्ञान है और दर्शन है। और दूसरी भाषा में जीव, हमारी जो आत्मा है, द्वारा सामान्य या और विशेष रूप से वस्तु के स्वरूप को जानना, यह उपयोग। किसी भी हमारी जो आत्मा है, अभी जीव है, उसके द्वारा सामान्य बोल तो जनरल जो हमारे नॉलेज आता है वो, या विशेष, जैसे मैं उदाहरण बता रहा हूं कि ये 25 बोल की किताब है, ये 25 बोल की किताब है। तो अब ये हमारा उपयोग लगेगा। जिसने भी ये किताब देखी तो हाँ भाई ये 25 बोल की किताब इनके हाथ में है। तो ये जो है वो है सामान्य जानकारी। क्या जानकारी है? ये सामान्य जानकारी, जिसे बोलते हैं दर्शन। दर्शन का मतलब सामान्य जानकारी। उपयोग का ज्ञान और दर्शन 2 चीजें हैं। अब दर्शन में क्या है उपयोग? जैसे ही मैंने किताब बताई, जैसे ही मैंने बोला गुलाब जामुन, तो हमारे दिमाग में क्या आ गया? गुलाब जामुन। जैसे ही मैंने बोला रसगुल्ला, तो हमारा दिमाग कहां गया? सीधा रसगुल्ला।
तो ये है सामान्य जानकारी, उसको बोलते हैं दर्शन। देखना, अभी आपने देखा कि 25 बोल की किताब है, ये हैंडकरचीफ है, मैं खड़ा हूं। अब 25 बोल की किताब में क्या है, इसमें और क्या क्या है, क्या क्या डिटेल दी हुई है, इसको हाथ में लेना, वो होता है ज्ञान, मतलब विशेष जानकारी। किताब तो देख लिया, अब किताब उसने उठाई कि भाई इसमें क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या डिटेल दी हुई है, कैसा दिया हुआ है, पूरा दिया हुआ है, तो वो होता है ज्ञान। ज्ञान का मतलब विशेष जानकारी, डिटेल्ड, किसी भी चीज के तह तक जाना। क्लियर हो गया या कोई शंका है? कोई शंका है तो क्लियर कर देना। ज्ञान और दर्शन, दर्शन का मतलब सामान्य जानकारी और ज्ञान का मतलब विशेष जानकारी, और यही है उपयोग। उपयोग का मतलब, उपयोग कितने होते हैं? उपयोग 12 उपयोग होते हैं। कितने उपयोग होते हैं? 12 उपयोग। उसमें 5 ज्ञान के, 3 अज्ञान के और 4 दर्शन के। मूल तो ज्ञान और दर्शन ही है, लेकिन ज्ञान को फिर 2 भागों में डिवाइड कर दिया है, ज्ञान और अज्ञान। वही मैंने कहा था ना, जिसकी सम्यक दृष्टि है उसके लिए तो है ज्ञान, और जिसकी मिथ्या दृष्टि है उसके लिए है अज्ञान। बस ये ज्ञान का ही रूप है। जो सही चीज को सही देख रहा है, इस किताब को किताब देख रहा है, उसका तो है ज्ञान। और जो किताब को बोल रहा है कि ये स्टोरी की किताब है या कोई दूसरा कोई चीज है, ये हमें बेवकूफ बना रहे हैं, मन में उसके आ रहा है, कोई भी चीज मैं बोल रहा हूं और दिमाग दूसरी जगह भटक रहा है, मैं एक चीज बोल रहा हूं, वो दूसरी चीज सोच रहा है, तो वो है अज्ञान। इसको ही बोलते हैं मिथ्या दृष्टि, इसको बोलते हैं सम्यक दृष्टि। तो अपने दृष्टि का चेकिंग अपन खुद ही कर लें कि मरा साहब क्या बोल रहे हैं और हम क्या सोच रहे हैं, उनका भाव क्या है और हमारा भाव क्या है। तो कहीं हमारी मिथ्या दृष्टि तो नहीं है, अज्ञान तो नहीं है। तो जिसका अज्ञान है उसका सब कुछ क्या हो जाता है? विभंग, जीरो हो जाता है, उसका जीरो। तो इसलिए क्या है कि 5 ज्ञान, सम्यक दृष्टि जिसकी है उसके लिए ज्ञान है। और 5 ज्ञान में कौन कौन से 5 ज्ञान है? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिवर ज्ञान और केवल ज्ञान। ये 5 तरह के ज्ञान बताए हैं। ये 5 ज्ञान जिनको सम्यक दृष्टि है, जिनकी दृष्टि सही है, जो किताब को किताब मानते हैं, मनुष्य को मनुष्य मानते हैं, व्यक्ति को व्यक्ति मानते हैं, सही दृष्टि है उसकी, उसके ज्ञान में मति ज्ञान क्या है? मति ज्ञान, मति बोल तो जो हमारी इंद्रियों, देखो आप में इंद्रियों एवं मन से, जो हमारी 5 इंद्रियों है और मन से जो ज्ञान होता है, सीधा हिसाब। जैसे ही किताब देखा, ज्ञान हो गया ये किताब है। जैसे ही मैंने इसको छुआ, भाई आंखें मीच ली, हाँ भाई कोई लकड़ी की चीज है, तो ये ज्ञान हुआ। तो मन, 5 इंद्रियों और मन से जो ज्ञान होता है उसको क्या बोलते हैं? मति ज्ञान। अब मति ज्ञान के अलग अलग भेद विभेद है इसमें आगे, क्योंकि डिटेल में गए ना तो ये भी भूल जाएंगे, इसलिए मैं ऊपर ऊपर का सब्जेक्ट बता रहा हूं। उसमें मति ज्ञान में और भी आते हैं, जाति स्मरण ज्ञान, वो इसी का भेद है। मति ज्ञान में क्या आता है? जाति स्मरण ज्ञान, जिसमें क्या होता है? पुरानी चीजों को, पुराने चीजों को हमें याद आ जाता है। पुराना भव में मैं क्या कर रहा था, जैसे मेघ कुमार का वर्णन आता है। भगवान महावीर, उसने दीक्षा ली और दीक्षा लेते ही क्या हुआ कि दूसरे ही दिन बोले मैं तो दीक्षा छोड़ दूंगा। तो भगवान महावीर ने जैसे ही उसको थोड़ा सा बोध दिया कि उसको हो गया कि पुराने भव में मैं हाथी था और हाथी के नीचे एक खरगोश आ गया और खरगोश को बचाने के लिए मैंने 3 दिन तक पैर खड़ा होगा। तो ये जाति स्मरण ज्ञान उसको बोलते हैं, पुराना। अभी वो नहीं है, ये जाति स्मरण भी नहीं है, और खाली मति और श्रुत, ये 2 ज्ञान अभी है। ये सब जीवों के होते हैं। मति तो ये हो गया, और श्रुत ज्ञान का मतलब देखना और पढ़ना। अब जैसे मैं आपको क्लास ले रहा हूं तो आप सुन रहे हैं, अब कोई किताब पढ़ रहा है, तो ये क्या है? श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान का मतलब पढ़ना, सुनना। तो कोई चीज के ये 2 ज्ञान तो हर में होते ही है, हर जीव में होंगे। पहले ये श्रुत ज्ञान होगा, जैसे ही हमने देखा फिर दिमाग में आया, एकदम आएगा कि ये किताब है। तो पहले ये श्रुत ज्ञान आएगा, फिर मति ज्ञान, दोनों साथ है, इन दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते। मति और श्रुत हर जीव में होते हैं। एकेंद्रीय जीव है ना,
उसमें भी हो, किसी में होंगे। एक कीड़ी है, देखिए आप, एक कीड़ी जो जा रही है उसमें भी ये दो ज्ञान होंगे, भले उनको अपन को पता नहीं चलता है, लेकिन क्योंकि अभी आप कीड़ी देखिए एक ही लाइन में सर जाएंगी, तो ये इनके पुराना भाव का ज्ञान हो जाता है, अपना ऊपर जाना नीचे जाना। कीड़ियों की, कीड़े को देखे नहीं आप, कीड़ी हुए पक्षी हुए एक ही लाइन में। अभी आदमियों को तो बोल दे एक ही लाइन में जाऊंगा तो एक ही लाइन में बैठोगे तो बैठेंगे ही नहीं। हम पंचेंद्रीय है, ज्ञानी है, सब कुछ है, लेकिन बोले एक ही साथ एक ही लाइन में बैठो, एक इधर बैठेगा, एक इधर बैठेगा, एक ऐसे बैठेगा, एक उधर बैठेगा। कितने ही बोलो आप, ज्यादा बोलेंगे तो उसके सामने कोई बेचारा कार्यकर्ता खड़ा किया तो वही भाग जाएगा। तो ये सब हमारे इस अज्ञान की दृष्टि में आते हैं, ध्यान रखो। इसलिए ये क्लास है कि अपन को ध्यान रखना है कि एक श्रावक है, एक सामयिक करते हैं तो कैसे रहना चाहिए, कैसे करना चाहिए, खुद की चेयर खुद उठा के रखना। अब रख दिया यहाँ, क्या है इधर, हर चीज का विवेक रखना। तो मति और श्रुत ये हो गए दो ज्ञान। श्रुत का मतलब सामान्य, ऐसे ही देख लिया, और मति फिर उसमें ध्यान आ गया कि ये किताब है। ये दो ज्ञान हो गए। उसके बाद होता है अवधि ज्ञान। अब अवधि ज्ञान का मतलब एक अवधि, एक लिमिट तक का ज्ञान, एक अवधि। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, अब मैं बोल रहा हूं कि ऊपर क्या हो रहा है, कितने बच्चे बैठे हैं, तो आप बताएंगे, बता सकेंगे क्या? नहीं बता पाएंगे। मेरे घर में क्या हो रहा है, एम में क्या हो रहा है। तो ये जिसको अवधि ज्ञान होता है उसको ये पता चल जाता है। सीमित ज्ञान, उसको रूपी पदार्थों का सीमित ज्ञान उसको होता है, अवधि ज्ञान। जैसे आनंद श्रावक को हुआ, कामदेव श्रावक को हुआ। मतलब देखिए आप, वो श्रावक बनने व्रती हुए और उन्होंने पोषशाला में बैठे बैठे भगवान महावीर को बोला, गौतम स्वामी जब गए थे उनका दर्शन करने के लिए, जब संतारा लिया, कि मैं नीचे लवण समुद्र में कुछ 500 योजन तक मैं देख सकता हूं और ऊपर देवलोक में देख सकता हूं। मतलब इतना ज्ञान हो जाता है उनको, वो देख रहा है प्रकट। और गौतम स्वामी ने बोला श्रावक को इतना ज्ञान नहीं होता है, एक श्रावक को इतना ज्ञान नहीं हो सकता है। फिर भगवान महावीर ने बोला तुम गलत हो और जासे उस श्रावक से माफी मांगो, उसको ये ज्ञान हुआ है। तो ये उस समय की बुद्धि अलग थी। अब तो अवधि ज्ञान का मतलब एक अवधि तक, एक लिमिट तक ज्ञान होना। अलग अलग जो है ना, अलग अलग जिसका संयम होता है, जिसने अलग अलग तप किए है, उनकी लिमिटेशन होती है। किसी को 500 योजन, किसी को 700 योजन, किसी के ये जो अपन के है ये 14 राजू लोक में कहाँ का, तो वो सीमित एक रूपी का उसका पूरा वो जैसे ऐसे लगता है जैसे सीसीटीवी लगा हुआ है। सीसीटीवी में कैसे देखते हैं हम, यहाँ बैठे हुए अभी जैसे ही खोला ना, ये एक सीसीटीवी है ये अवधि ज्ञान। बिना इसके, बिना कैमरा के, बिना इसके सीसीटीवी हमारे वो अपना ध्यान, जैसे ही सोचा कि हाँ भाई दिल्ली में ये हो रहा है, उधर वो हो रहा है, ये है अवधि ज्ञान। उसके बाद आ जाएगा मन प्रयोग ज्ञान, मनः प्रयोग ज्ञान। अब मनः प्रयोग ज्ञान का मतलब क्या है, ये हरेक को नहीं होता है। ये जो संयमी पुरुष है, लब्धिधारी, जिनको लब्धि है, हरेक को मन प्रयोग ज्ञान है। वो क्या करेगा, मन की बात को जान जाएगा। अपन आप क्या सोच रहे हैं अभी, ये क्या सोच रहा है, मैं क्या सोच रहा हूं, वो है मन प्रयोग ज्ञान। ये सब थे उस समय, तीर्थंकरों के समय इतने अवधि ज्ञानी थे, इतने मन प्रयोग ज्ञानी थे, इतने केवल ज्ञानी थे। ये सब आंकड़े हैं हमारे। अभी कोई पूछे ना तो बड़ा जीरो आएगा कि भाई मन प्रयोग ज्ञानी कितने हैं, जीरो। तो इसलिए ये मन प्रयोग ज्ञान है आत्मा से, ये डायरेक्ट आत्मा से होते हैं ये ज्ञान में। और इसमें फर्क क्या है, ये तो इंद्रिया और मन से होते हैं। जो पहले के दो ज्ञान है उसके लिए इंद्रिय और मन की आवश्यकता होती है, और ये जो ज्ञान है अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान, और ये डायरेक्ट आत्मा से, उसके लिए इंद्रियों की आवश्यकता नहीं होती है, डायरेक्ट आत्मा से ज्ञान होता है। डायरेक्ट आत्मा से ये ज्ञान होते हैं अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान। और केवल ज्ञान का मतलब क्या है, पूरा केवल ज्ञान है, उसमें लिमिटेशन नहीं है कि यहां से यहां तक है कि यहां से यहां। केवल का ज्ञान का पूरा मतलब तीन ही काल, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों का। प्रेजेंट में क्या है, पास्ट में हजारों करोड़, कोई इमीडिएट बोलेगा कि 200 साल पूर्व इसका क्या जन्म किया था, तो वो केवल ज्ञानी को एकदम आ जाएगा उसके ज्ञान में, उपयोग में।
इसके बाद अभी इसके 100 भव बाद या 10 भव बाद या 30 भव बाद ये क्या करेगा, फ्यूचर में इसका क्या होगा, तो वो केवल ज्ञान में आ जाते। जैसे बताया ना, ये इतने भव करेगा, इतने भव करेगा, इतने तिर्यन के जमाली इतने भव करेंगे, इतने नरकों में ये भटकेगा। भगवान से जब गौतम स्वामी ने भगवती सूत्र में सब क्वेश्चन पूछे कि इसका क्या है, ये भवी है कि ये अभवी है, ये भवी है ये मोक्ष जाएगा, ये अभवी है ये कभी मोक्ष नहीं जाएगा, ये अज्ञान में ही अटका रहेगा, जिंदगी पूरी इसकी अज्ञान में चली जाएगी, उसको बोलते हैं अभवी जीव। ऐसे जीव भी है, चाहे वो कितनी तपस्या ज्ञान हजारों बार वो साधु भी बन गए, लेकिन उनका कभी भी मोक्ष होने वाला नहीं है। वो है अभवी जीव। वो भगवान के केवल ज्ञान जब हो जाता है तो केवल ज्ञानी को पहले जो आत्मा है वो पूछती है कि मैं भवी हूं कि अभवी हूं। वो राजा परदेसी का भी सुना रहे, देखना आगे, कि मैं भवी हूं कि अभवी हूं, कि भाई तुम भवी है, बोलता उसके मोक्ष की योग्यता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 50 जन्म बाद, 100 जन्म बाद, 99 लाख भव बाद भी वो मोक्ष जाएगा, क्योंकि वो भवी जीव है। और अभवी जीव कभी भी, अब एक मन चावल है, उसमें आपने देखा होगा 1-2 चावल ऐसे होंगे पकेंगे ही नहीं, देखा आपने, वो कड़े के कड़े ही रहेंगे भाई, चाहे कितने ही सिंचाओ उनको, सुबह से शाम तक है आग पे खड़ा करो, तो वो है अभवी जीव। एकेंद्रिय के देखे वो सिंचता ही नहीं है, इतनी आग लगा लो आप, वो ऐसे कैसे रहेगा, तो इसलिए वो अभवी जीव होते हैं। तो ये है आपके ज्ञान, क्या मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है वो इंद्रिय और मन से होता है। अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान, ये डायरेक्ट आत्मा के ज्ञान है। और केवल ज्ञान जब एक बार आ जाता है, ये 4 ज्ञान तो है, इसको बोलते हैं प्रतिपाती ज्ञान। ये आकर जा भी सकते हैं, अवधि ज्ञान हो गया और उसके बाद उसको घमंड आ गया, ये आ गया, तो वो ज्ञान चला जाएगा, मन परिवर भी। लेकिन ये केवल ज्ञान है, जो सूर्य उदय होता है वो बाद में अस्त नहीं होता है, वो कभी भी अस्त नहीं होगा। वो केवल ज्ञान परमानेंट ज्ञान, बस उसके बाद वो समझो मोक्ष है, उसको सब कर्म ही नहीं रहे, उसका 4 कर्म कट गए उसके, तो इसलिए ये उसको बोलते हैं अप्रत्यपाती ज्ञान। और वैसे ये 4 ज्ञान है, ये संयोग ज्ञान है, इनको ये भी बोलते हैं दूसरी भाषा में कि ये जब हमारे कर्मों का कुछ क्षय होता है, कुछ उपशम होता है, तो ये ज्ञान होता है। लेकिन जब ये है साई ज्ञान, जब ज्ञानावली खत्म हो जाता है तो ये साई ज्ञान है, प्रत्यक्ष का ज्ञान है, अप्रत्यपाती ज्ञान है। ये ज्ञान आने के बाद कभी भी जाता नहीं है। केवल ज्ञान का मतलब, केवल ज्ञान जिसको हुआ उसका नेक्स्ट मोक्ष है, बस ये समझ लीजिए आप। अब 3 अज्ञान क्या है, 3 है अज्ञान। अज्ञान में क्या है, सेम, मति ज्ञान की जगह मति अज्ञान, श्रुत ज्ञान की जगह श्रुत अज्ञान, और अवधि ज्ञान की जगह अवधि, इसको विभंग ज्ञान भी बोलते हैं। विभंग मतलब तो मूर्खा का ज्ञान, विभंग ज्ञान, इसका नाम तो ज्ञान है। कोई बोलेगा ना इसको विभंग ज्ञान है तो वो देखेंगे हाँ बहुत अच्छा ज्ञान दिखे, इसका मतलब ये मूर्ख है, इसका ज्ञान विभंग ज्ञान है। कई जगह बोलते हैं विभंग का मतलब उसको मूर्ख का ज्ञान है, कुछ ज्ञान नहीं है उसको, अज्ञान है उसको, तो इसको ज्ञान भी बोलते हैं, लेकिन वर्ड है विभंग ज्ञान। तो ये सेम है, मति श्रुत ये के ये ज्ञान है, बस एक फर्क है कि ये सम्यक दृष्टि का ज्ञान है और ये मिथ्या दृष्टि का अज्ञान है, फर्क कुछ नहीं है। ये किताब है, अगर सही का सही देख रहे हैं तो मति ज्ञान, और किताब को कोई गलत ले रहा है तो मति अज्ञान। कोई पढ़कर सही समझ रहा है तो वह है शुद्ध ज्ञान, और पढ़कर गलत उसका अर्थ ले रहा है तो, और अवधि ज्ञान भी ये के ये है। तो ये हो गया 3 अज्ञान। उसके बाद आते हैं 4 दर्शन, सामान्य जानकारी। पहले दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है। तो चक्षु दर्शन का मतलब जो चीज हम चक्षु से देखते हैं, आंखों से जो देखते हैं ना, पहले स्तर में ये देखा तो ये क्या है, चक्षु दर्शन। उसके बाद होगा ज्ञान, मति ज्ञान से ये बाद में। तो पहले क्षण में जो हम देखते हैं चक्षु दर्शन, इसको बोलते हैं आंखों का दर्शन, चक्षु आंखों से। और अचक्षु मतलब बिना आंखों के, जो देख बिना आंखों का, आंख बंद करके मैं कुछ सोच रहा हूं, या मैंने कहा आंख बंद कर मैंने इसके हाथ लगाया और ये पता चल गया मुझे कि ये टेबल है, मैं आंख बंद कर किसी के हाथ लगाया कि ये है, आंख बंद कर, तो ये है अचक्षु, इंद्रियों से ज्ञान होना। पानी है, पानी में हाथ डाला आपने, स्पर्श किया, स्पर्श करते ही पता चला कि ये गर्म पानी है,
पहले ही। तो वो इंद्रियों से जो होता है ये है दर्शन। और अवधि दर्शन भी ये कहिए, जो अवधि ज्ञान होता है ना, अवधि ज्ञान या मन परियो अवधि ज्ञान, तो उसके पहले अवधि दर्शन होगा। पहले दर्शन होगा, उसके बाद ज्ञान होगा। और केवल दर्शन है जो ये कहिए, जो आपके केवल ज्ञान के पूर्व का जो ज्ञान है वो है केवल दर्शन। पहले दर्शन होता है, फिर ज्ञान होता है। तो ये है आपके 12 उपभोग, 5 ज्ञान, 3 अज्ञान, 4 दर्शन। और 5 ज्ञान का जिसकी सम्यक दृष्टि है उसका ज्ञान है, जिसकी मिथ्यात्व दृष्टि है उसको अज्ञान है। और जो आंखों से हम देख रहे हैं वो ये। अब सिद्धों में क्या है, केवल 2 ही, सिद्ध भगवान में केवल 2 उपयोग होते हैं, उनमें भी उपयोग है केवल ज्ञान, केवल दर्शन। तो इस तरह से ये 9वां बोल हो गया है।